गुड मॉर्निंग। मैं विनय कुमार एक बार फिर से आपका मल्टी टैलेंटेड में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे घोष और अघोष। हिंदी व्याकरण में या संस्कृत व्याकरण में घोष और अघोष से बहुत सारे क्वेश्चन को पूछा जाता है बिहार बोर्ड क्लास 10th या जो भी आप कंपटीशन का एग्जाम देते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो घोष घोष का परिभाषा पहले हम लोग जान लेते हैं कि घोष कहते किसको है। तो घोष का परिभाषा है जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण करने, क्या बोलिएगा, जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण करने में स्वर तंत्रिका, क्या होगा, स्वर तंत्रिका झंकृत हो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, घोष कहते हैं। इसके उदाहरण को हम लोग देख लेते हैं। इसके उदाहरण के लिए है कि प्रत्येक वर्ग का, क्या बोलेंगे, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर तथा अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व ये क्या कहलाते हैं, ये घोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक, इसके लिए हमने एक टूल, ये क्या हो जाता है, घ हो जाता है और आपका अंघा हो जाता है। इसी तरह चवर्ग में भी ज हो जाता है, झ हो जाता है, य हो जाता है। टवर्ग में ड हो जाता, ढ हो जाता, न हो जाता है। तवर्ग में द हो जाता, ध हो जाता, न हो जाता है। पवर्ग में भी ब हो जाता, भ हो जाता, म हो जाता है। अंतस्थ य, र, ल, व ये चार अंतस्थ होते हैं। और इससे भी आप कैसे इसको आप ट्रिक से याद रखिएगा। ट्रिक से याद रखने के लिए हमने यहाँ लिख दिए हैं कि 345 प्लस अंतस्थ, इसे 345 प्लस अंतस्थ सूत्र से भी जाना जाता है। तो आप अगर कवर्ग को पकड़ना चाहते हैं तो ये का तीसरा वर्ग क्या हो जाता है, क, ख, ग। ग हो गया तीसरा वर्ग, ये हो गया ग हो गया। इसी तरह घ चौथा हो गया और पांचवा क्या होगा, अंग हो गया। तो चलिए हम लोग अघोष को देखते हैं। तो चलिए हम लोग अघोष को देखते हैं। अघोष का परिभाषा क्या है, तो घोष के जस्ट अपोजिट है। इनका परिभाषा है कि जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण करने में, क्या बोलेगा, कि जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण करने में स्वर तंत्रिका झंकृत ना हो उसे हम लोग अघोष कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा तथा उष्म वर्ग तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह ये क्या कहलाते हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं। इसे 12 प्लस उष्म सूत्र से भी जाना जाता है। और जैसे आप यहाँ हमने लिख दिए हैं वर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। और ये पहला, दूसरा, पहला में क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। और यहाँ उसमें भी लिखा हुआ है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। तो परीक्षा में कभी कभी आपको पूछ देगा कि इसमें से कौन सा घोष है। तो जैसे मान लेते हैं आपको दे देगा ऑप्शन में, ऑप्शन ए में जैसे आपका हो गया ज, ऑप्शन का, ऑप्शन ख में दे दिया आपका कि झ, ऑप्शन दे दिया मान लीजिए कि ड, ऑप्शन घ में आपका दे दिया इसमें से क। तो आपको इसमें कहेगा कि इसमें से कौन सा अघोष है। तो अघोष कौन सा है, तो आपको देख लीजिएगा ये पहला और दूसरा है। ये आपका ये क्या होगा, ऑप्शन घ आपका क्या हो जाएगा, क सही हो जाएगा। ठीक ना, इस तरह से ये आप इनको परीक्षा में बना सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, हाँ, एक चीज और ध्यान में याद रखना है। तो 12 प्लस उष्म, ये सूत्र जरूर याद रहेगा। अगर सूत्र याद रहेगा तो आप अच्छे से पहचान सकते हैं। हाँ, ये हम जो अभी पढ़ रहे हैं यह व्यंजन वर्ण के उपभेद है। तो भेद और उपभेद, तो कुछ भेद में रखा गया है और जो बाकी बच जाता है उसको उपभेद। उप का मतलब ही होता है छोटा, कुछ चीज क्या रखा गया, भेद और उपभेद में रखा गया है। तो इस तरह से आप इन सारे चीज को आप
सीख गए होंगे। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यही आपका लाइक और जो शेयर जो हमारे लिए क्या होगा, वरदान साबित हो जाएगा। सपोर्ट आपसे कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।